वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट एईडब्ल्यू का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के प्री रिकॉर्डेड कोलिजन शो के ऊपर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा ड्रीम मैच में अल्टीमो गुरेरो को फेस कर चुके गए। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर विल ऑस्प्रे का इंटरनेशनल टाइटल हमें ऑन द लाइन देखने को मिला, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर फॉरबिडन डोर पर जेरिको को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज मिल चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के प्री रिकॉर्डेड कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर कात्सुयोरी शिबाता, सामोआ जो और डेर पसली द प्रीमियर एथलीट को फेस करते हुए दिखाई देते गए। यहाँ पर इस मैच के अंदर आज यहाँ पर शिबाता की तरफ से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती गए और गाइज लगभग पूरे मैच के अंदर सामोआ जो, शिबाता और हुक इस मैच को डोमिनेट करते गए। जहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर शिबाता यहाँ पर उनका सबमिशन क्रॉस आर्म ब्रेकर लगाते गए और वो यहाँ पर इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर द बुलेट क्लब गोल्ड बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहाँ पर जूस रॉबिन्सन के द्वारा हाउस ऑफ ब्लैक और डेथ ट्रायंगल को वार्निंग दी जाती गई। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर लर्निंग ट्री एक्शन में देखने को मिलती है, जहाँ आज बिग बिल और क्रिस जेरिको प्राइवेट पार्टी को फेस करते गए और इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर ब्रायन कीथ रिंग साइड एरिया के ऊपर इंटरफेरेंस करते हुए दिखाई देते गए। जहाँ पर वैसे तो प्राइवेट पार्टी मैच के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देती गई, बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर जेरिको यहाँ पर हारून के राना को स्टॉप करते हुए उनका बॉम्बसम स्लैम लगाते गए और गाइज इसके बाद फाइनली ब्रायन कीथ के मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रास नगल के साथ कैशडी पर हिट करने के बाद जेरिको यहाँ पर इस मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जब यहाँ पर जेरिको के द्वारा प्राइवेट पार्टी पर अटैक किया जाता है, तो सामोआ जो, शिबाता और डेर पसली रिंग के अंदर आकर प्राइवेट पार्टी को सेव करते गए और इसके बाद सामोआ जो के द्वारा लर्निंग ट्री को फॉरबिडन डोर के ऊपर 6 मैन टैग मैच के लिए चैलेंज किया जाता है। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल चैंपियन द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा हमें एक्शन में देखने को मिले, जो यहाँ पर एलिमिनेटर मैच के अंदर मैक्सिकन लीजेंड अल्टीमेट गुरेरो को फेस करते गए और गाइस यहाँ पर लंबे टाइम के बाद हमें यहाँ पर आज अल्टीमो गुरेरो मास्क के अंदर रेसल करते हुए दिखाई देते गए, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होती गई, क्योंकि गाइस अल्टीमो गुरेरो ने मास्क पहनना 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। बट गाइस आज यहाँ पर 10 सालों के बाद अल्टीमो गुरेरो जब दोबारा मास्क पहनकर लड़ रहे थे, तो टाइम टू टाइम उन्हें यहाँ पर काफी प्रॉब्लम हो रही थी। बट गाइस इसके बावजूद भी आज यहाँ पर इन दोनों लेजेंड्स के बीच में हमें यहाँ पर काफी सॉलिड मैच देखने को मिलता है। जहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर ओकाडा जब उनका रेन मेकर हिट करते गए, तो लिटरली अल्टीमो गुरेरो का मास्क बाहर आ जाता है और गाइस इसके बाद ओकाडा इस मैच को जीतकर आज यहाँ पर एईडब्ल्यू पर एक और बड़ी विक्ट्री हासिल करते गए। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर टॉप फ्लाइट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जिस इंटरव्यू के अंदर डांटे मार्टिन टीएनटी चैंपियनशिप लैडर मैच में उनके टाइटल को जीतने को लेकर बात करते गए। बट यहीं डांटे मार्टिन का इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी लियो रश डांटे मार्टिन को कन्फ्रंट करते गए और वो यहाँ पर ये कहते गए कि लास्ट नाइट एक्शन अंडरडी को बीट करने के बाद अब लियो रश भी एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर टीएनटी चैंपियन बनना चाहते गए और वो यहाँ पर किसी भी कीमत के ऊपर एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन बनेंगे। वेल, बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर दी पेट्रियोकी एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर एरन सेवेज को फेस करते गए और वैसे तो ये मैच यहाँ पर 6 मैन टैग होता है, बट क्रिश्चियन केज मैच में कम्पीट ना करके बल्कि कमेंट्री टेबल पर जाकर बैठ जाते गए। जिसके बाद की पूरे मैच के अंदर आज यहाँ पर किल स्विच और निक वेन अकेले परफॉर्म करते गए और जब यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर किल स्विच और निक वेन के द्वारा मैच को डोमिनेट कर दिया जाता है, तब यहाँ पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर क्रिश्चियन रिंग में आते हुए दिखाई देते गए और वो यहाँ पर ब्रॉन्सन के ऊपर उनका किल स्विच लगाते हुए इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर मर्सिडीज मोन और स्टेफनी वैकूर का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पर बेसिकली इस वीडियो पैकेज के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी अरीना मेक्सिको में मर्सिडीज मोन के डेब्यू को भी शो करती गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम और मरिया में एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर लेडी फ्रॉस्ट और लायला हिरीज को फेस करते गए और मात्र 3 से 2.5 मिनट के अंदर आज यहाँ पर इस मैच के अंदर टोनी स्टोम मरिया में इस मैच को हिप अटैक के साथ जीत जाती गए
गए, जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर दी प्रोफेसर सरीना डेव का प्रोमो सेगमेंट होता है और वो उनके प्रोमो सेगमेंट के अंदर AEW के अंदर नेक्स्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर ओपन चैलेंज देती गए। बट गाइज इसके बाद AEW कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक एक्शन में होती गए और लास्ट वीक बड़ी मैथ्यू के इंजर्ड होने के बाद आज ब्रोडी किंग, मलाकाई ब्लैक, LSG एंड MSG को फेस करते गए, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक मात्र 1.5 मिनट के अंदर इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए डबल टीम के साथ मैच को जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद स्टेज एरिया के ऊपर इयन रिकबानी हाउस ऑफ ब्लैक का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते गए, बट गाइज हाउस ऑफ ब्लैक बिना कुछ कहे यहां पर वॉकआउट कर जाती गए, जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर अनदर CML सुपरस्टार हैंसी सेरो एक्शन में होते गए, जो यहां पर कोलिजन के ऊपर मैट मनाट को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर हैंसी सेरो कंट्रोल करते हुए पूरे मैच के अंदर हमें यहां पर डोमिनेशन करते हुए दिखाई देते गए और फाइनली यहां पर उनके रिंग सेट्रॉन के साथ वो यहां पर मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर जेफ जैरेट का वीडियो पैकेज एयर होता है, जहां पर जेफ जैरेट फाइनली ये एक्सप्लेन करते गए कि वो इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर क्यों है और गाइज जेफ जैरेट ये कहते गए कि ओवन हर्ट यहां पर जेफ जैरेट के एक टाइम पर टैग पार्टनर हुआ करते थे और रियल लाइफ के अंदर ये दोनों काफी करीबी दोस्त थे और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी करीब थे तो गाइज इसलिए ओवन हार्ट के लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए जेफ जैरेट इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतेंगे और वो यहां पर ओवन कप को ट्रिब्यूट देते हुए वेम्बले स्टेडियम को मेन इवेंट करेंगे। वेल गाइज AEW के कोलिजन शो पर आज सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे उनका टाइटल ब्रायन केज के खिलाफ डिफेंड करते गए और आज इन दोनों के बीच में 16 मिनट के सॉलिड मैच के अंदर आज यहां पर ब्रायन केज लगभग पूरे मैच को डोमिनेट करते गए, बट मैच के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे के हिडन ब्लेड ऑस कटर कॉम्बिनेशन के साथ वो उनका फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते गए और विल ऑस्प्रे सक्सेसफुली कोलिजन शो के ऊपर AEW का इंटरनेशनल टाइटल रिटेन करते गए और कुछ इस तरीके से AEW का कोलिजन ऑफ एयर जाता है। वेल डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि आज कोलिजन शो के ऊपर ओकाडा और ऑस्प्रे के मैच काफी सॉलिड थे, बट गाइज मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि पिछले 4 हफ्तों से जिस तरीके से AEW का कोलिजन शो जा रहा है उसे देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर AEW के इनमें से किसी भी कोलिजन को AEW का कोई भी फैन नहीं देखे तो उसे यहाँ पर स्टोरी लाइन को कैच करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइज यहाँ पर अगर आप AEW के किसी डायनामाइट को मिस कर जाते हो तो आप यहाँ पर काफी सारी स्टोरी लाइन को मिस कर जाते हो, बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW के पिछले 4 हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी कोई भी रियल स्टोरी लाइन प्रोड्यूस नहीं कर रही गए और AEW के कोलिजन शो के ऊपर या तो AEW कंपनी रैंडम इंटरनेशनल मैचेज कर रही गए या फिर AEW के कोलिजन शो के ऊपर बिना स्टोरी लाइन के किसी का भी मैच कराया जा रहा है। और इस हफ्ते के AEW के कोलिजन शो को भी अगर यहाँ पर कोई भी फैन मिस करता है तो वो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं करेगा जिसकी वजह से वो AEW की स्टोरी लाइन को कैच करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। और गाइस जब तक यहाँ पर AEW कंपनी ओरिजिनल कोलिजन की तरह कोलिजन पर अपनी स्टोरी लाइन को बिल्ड नहीं करेगी तब तक यहाँ पर AEW के कोलिजन का कुछ भी होने वाला नहीं गए। और मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने आज कोलिजन को मिस कर दिया है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं गए, क्योंकि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो यहाँ पर मिस करने पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो मेरे ओपिनियन में पूरी तरह से स्किपेबल था। वाल आपको AEW के इस हफ्ते का कोलिजन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।